नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आलोका आत्मज्ञान चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, आजकल हर कोई इंसान किसी न किसी इंसान से किसी न किसी सिचुएशन से हमेशा परेशान रहता है और हमेशा हम सोचते हैं कि हमारी जो परेशानी है या हमारी जो तकलीफ़ें हैं उनका जो कारण होता है कोई ना कोई सामने वाला इंसान होता है या कोई ना कोई सिचुएशन होती है। ठीक है। और हमेशा हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, किसी सिचुएशन पर दोष लगाते हैं कि भैया ये इस इंसान ने हमें परेशान कर दिया, इस इंसान ने हमें तकलीफ़ दे दिया या ये सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन क्या कभी हमने कभी जानने की कोशिश की है कि असली में हमारी परेशानी का कारण क्या है? तो दोस्तों, आप लोगों को मैं यही बताना चाहती हूँ। ठीक है, हो सकता है आप लोग को ये लगे कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन रियलिटी यही है दोस्तों। तो सुनिए, हमारी जो परेशानी होती है ना, उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारी चाहतें। चाहतें कैसे? इस तरह से होता है दोस्तों कि जब हम किसी भी इंसान से कोई चाहत रखते हैं, तो अगर वो चाहतें हमारी पूरी हो जाती हैं तो हम खुश हो जाते हैं, और वो चाहतें पूरी नहीं होती है तो हम सामने वाले से नाराज़ हो जाते हैं। सेम ऐसे ही अगर कोई सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग होता है तो हम उससे खुश रहते हैं, लेकिन वो सिचुएशन अगर हमारे हिसाब से नहीं होता है तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, हम दुखी हो जाते हैं। तो जब जैसा हम चाहत करते हैं दोस्तों, हमें उस हिसाब से चाहिए होता है, लेकिन हमारे चाहतों के अनुसार से अगर कुछ चीज़ नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो पूरी चीज़ों का अगर हम कंक्लूज़न निकालें, निष्कर्ष निकालें, तो इससे यही पता चलता है दोस्तों कि जो हमारी चाहतें होती हैं ना, वही हमारी दुखों का कारण होती हैं, वही हमारी परेशानियों, हमारी तकलीफ़ों का कारण होती हैं, ना कि कोई इंसान या ना ही कोई सिचुएशन। ठीक है। जैसे कि मैंने ये कहा दोस्तों, अगर आपको कभी भी पता करना होता है ना कि आपकी तकलीफ़ का कारण क्या है, तो सबसे पहले आप यही सोचिए कि जिस इंसान से मैं ये कह रही हूँ या कह रहा हूँ कि वो इंसान मुझे परेशान कर रहा है, ये सिचुएशन मुझे परेशान कर रहा है, तो उस समय रुक करके बस ये सोचिए कि सामने वाले इंसान से या सामने वाली जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन आई है, उससे आप चाहते क्या हो। ठीक है। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आपको इस इंसान से या इस परिस्थिति से ये चाहिए, तो वो जो चाहिए आपको पता चल जाएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो चाहिए था ना, वो जो चाहत थी ना, वही आपकी परेशानी का कारण है। उस चाहिए को, उस चाहत को, उसको आप अगर हटा देते हो, ठीक है, किसी इंसान से या किसी सिचुएशन से जो आप चाहते हो, उस चाहत को अगर हटा देते हो, तो सामने वाला इंसान या सामने वाली परिस्थिति आपको परेशान कर ही नहीं सकती। ठीक है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि ये रियलिटी है दोस्तों। क्योंकि हम जो चाहते हैं ना, वही हमारी खुशियों का और वही हमारी दुखों का कारण होती हैं। जैसे कि मैंने ये कहा कि जब हमें पता चल जाता है कि हमारी चाहतें जो होती हैं ना, वही हमें तकलीफ़ देती हैं, तो वो जो चाहतों को है ना, आप दूसरों से हटा दीजिए, किसी परिस्थिति से हटा दीजिए कि अब मुझे सामने वाले से ये नहीं चाहिए, मुझे इस सिचुएशन से ये नहीं चाहिए, और वो जो चाहत है ना, उसको अपने ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। अब ये बोलिए कि ये जो चाहत है वो मैं अपने से पूरा करूँगी। ठीक है। हो सकता है दोस्तों वो चाहते हैं आप अपने से पूरा ना कर भी पाएँ, लेकिन जब दूसरों से वो चीज़ें पूरी नहीं होती ना, तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अपने से होती है तो उतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि जब भी आपको लगे कि आप अपने से कुछ चाहत रखते हैं, तो उसकी भी एक सीमा रखिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आजकल कुछ भी हम अपने आप से चाहत करें जो हमें ज़रूरत है ही नहीं, फिजूल का कुछ भी आलतू फालतू हम अपने आप से उम्मीद लगा के बैठे हैं, चाहत करके बैठे हैं। ठीक है। जैसे कि आजकल चलता है कि ट्रेंड बहुत फॉलो होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की ब्रांडिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें आजकल ट्रेंड में चलती हैं, और हम उसी के अनुसार, जैसे भेड़ बकरी एक के पीछे एक चलती है ना, वैसे हम भी उसके पीछे चलने लग जाते हैं। ठीक है। हम ये सोचते भी नहीं है कि जो आज ट्रेंड चल रहा है, क्या हमें उसकी एक्चुअल में ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है। क्योंकि हम अपने आप को नहीं समझते ना, हमें अपने आप को देखते ही नहीं है कि हमें ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। हम सिर्फ देखते हैं कि हाँ ये ट्रेंड चल रहा है तो हम ले लेते हैं, हमें पता भी नहीं रहता है कि हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं है, उस सिचुएशन को, उस ट्रेंड को फॉलो करने की हमें ज़रूरत है या नहीं है। बस हम आँख बंद करके उसके पीछे चल देते हैं। तो यही चीज़ मैं बोल रही हूँ दोस्तों, अगर आप अपने आप से भी चाहत रखते हैं तो किसी भीड़ को फॉलो करके अपने आप में चाहत को मत डालिए। ठीक है ना। अगर अपने आप से भी आप चाहत रखते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को समझिए, अपने आप को देखिए कि सच में क्या इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है।
ठीक है, या ये सिचुएशन मेरे लिए सही है, क्या इसे मुझे फॉलो करना ज़रूरी है, या क्या ये मेरे लिए सही है। ये सारी चीज़ों को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा दोस्तों। तभी जा कर के आप अपने मेंटल पीस को बरकरार रख सकते हो, आप अपनी तकलीफ़ों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। ठीक है, नमस्कार।